हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप सभी को अपने सारे आर्ट मटेरियल्स दिखाऊंगी। और जो भी मेरे सारे आर्ट मटेरियल्स हैं वो मेरे 2 साल की मेहनत के बाद इतने सारे अरेंज हो पाए हैं। इनमें से बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स हैं जो कि मैंने अभी लिए हैं न्यू, और उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसके बाद ही मेरे कुछ और आर्ट मटेरियल्स आ गए थे। तो फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाना से अच्छा सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को सारे आर्ट मटेरियल्स दिखाऊं। तो सबसे पहली बात तो सारे आर्ट मटेरियल्स अभी भी मेरे पास नहीं है, शायद और फ्यूचर में कुछ आर्ट मटेरियल्स हम ले लें, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बहुत सारे हैं। और हर आर्टिस्ट का एक सपना होता ही है कि उसके पास बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स हों, और इनमें से बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनका मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है और शायद फ्यूचर में कभी करना भी ना पड़े, क्योंकि कुछ आर्ट मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उनके साथ, या फिर आप लोगों ने अभी तक सिर्फ उनको ट्राई नहीं किया हो। क्योंकि मेरे पास भी कुछ मटेरियल्स हैं ऐसे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पेपर से। तो सबसे पहला पेपर है हमारा ये A4 साइज आइवरी पेपर, जिसमें 25 शीट्स आती हैं और इसका प्राइस होता है लगभग 136 रुपीज़, जो कि सही है। और ओके, तो ये है सेकंड हमारा पेपर, जो कि एक नॉर्मल पेपर है और 48 इसका प्राइस है, और ये भी A4 साइज़ का ही है। जो इसके पेपर्स हैं वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल ड्राइंग शीट की तरह हैं, तो इसको हम प्रैक्टिस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नीचे हमारे ये और कुछ और पेपर्स जो कि हैं इस तरीके के। और जब मैंने इनको ऑर्डर किया था तो मैंने इनको आइवरी पेपर कहकर ही ऑर्डर किया था, बट ये किसी भी ब्रांड के ना होकर एक नॉर्मल पेपर की तरह है। बट जब मैंने इनको यूज़ किया तो मुझे इनका टेक्सचर था जो वो ठीक लगा, तो इसलिए मैंने इनको कलर पेंसिल होती हैं उनके लिए रख लिया, तो उनको ही हम इसमें यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारा ये, जो कि हम वाटर कलर के यूज़ करते हैं, और इसका नाम है कैंसून, जो कि 300 GCM का होता है, और ये बेस्ट रहता है हमारे वाटर कलर वर्क के लिए। और इसी की तरह एक और होता है ये वाला, ये भी कैंसून का ही है, बट इसका जो GCM है वो इससे कम है, इसी वजह से इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये भी कैंसून का ही है इसमें, और जो हमारा ये पहले वाला है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका GCM भी सेम है और इनको यूज़ करना भी दोनों को बेस्ट है। अब आती है हमारे ये पेपर, जो कि मेरी एक नॉर्मल ड्राइंग शीट्स हैं, जो कि हम प्रैक्टिस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के नीचे है हमारा एक A3 साइज पेपर, जो कि है हमारा आइवरी का। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पर कैंसून का वो है कवर, लेकिन इसका सिर्फ ये कवर कैंसून का है। वैसे ये पेपर आइवरी के हैं, क्योंकि कैंसून के मैंने मंगवाए थे जो कि वाटर कलर के, फिर वो मेरे ख़त्म हो गए, बट ये अभी मेरे पास हैं, तो अब इनको ही हम किसी A3 साइज के वर्क के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये कुछ पेंसिल, जिसमें सबसे पहले है हमारी ये फेबर कैस्टल की, और इसमें 6 शेड्स पेंसिल हैं, और इसका प्राइस है 50 रुपीज़, और मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। और एक है कैमलिन की ड्राइंग पेंसिल, जो कि फिर से नई है मेरे लिए, और इनको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और इसका प्राइस है 70 रुपीज़, इसका 70 रुपीज़ प्राइस है। इसके बाद है हमारी अप्सरा की पेंसिल, जो कि मैंने इसके ऊपर ये कुछ रखी है, क्योंकि अप्सरा की मेरे पास फ़िलहाल इतनी ही है पेंसिल्स, और मैं इनको ज़्यादातर यूज़ करती रहती हूँ। अप्सरा की पेंसिल बिगनर्स के लिए भी बेस्ट होती है, और इसका प्राइस भी ठीक होता है, लगभग 40 या 50 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। उसके बाद है हमारी अप्सरा की पेंसिल, बट ये वाइट पेंसिल होती हैं, जो कि हम किसी भी तरह की कोई डिटेल करनी होती है तो हम उसके लिए अप्सरा की ये वाली पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी ये कैमलिन की पेंसिल, ये वाली 10B की है और ये वाली 8B का बॉक्स है फुल। तो ये ज़्यादा ही जो डार्क साइड की पेंसिल्स होती हैं वो ज़्यादा ही कुछ ख़त्म होती हैं, और वो शार्प होते भी ज़्यादा ही कुछ टूटता है, तो इसी वजह से इनका बॉक्स आप लोग इस तरीके से लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसके बाद है हमारी डोम्स की पेंसिल, जिससे मैंने अभी कुछ आर्ट वर्क्स किए थे, और ये भी बेस्ट है और बढ़िया है। इसके अलावा मेरे पास आर्ट लाइन की पेंसिल भी थी, बट अब मैं आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी वो मुझे मिली ही नहीं। एक बार आकर वो फिर दोबारा से मुझे नहीं मिली, पर ट्राई करेंगे कि हम उसको भी ले लें। और आर्ट लाइन की पेंसिल भी बेस्ट होती है, प्राइस भी उसका अच्छा होता है।
उसके बाद आती है हमारी ये चारकोल पेंसिल जो कि है कैमलिन की, और ये कुछ मीडियम साइज इसका जो है। तो मैं चारकोल थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, बट मैंने फ़िलहाल स्टार्ट किया है जो कि मुझे ठीक भी लगा। और चारकोल मैंने स्टिक्स भी मंगवाई हैं। ये मैं हमारी चारकोल स्टिक्स हैं इस तरीके की। ये मैंने 4 मंगवाई थी, जिसका एक का प्राइस इसमें 25 होता है। उसके बाद आती है हमारी और डिटेल्स या हाइलाइट्स के लिए। तो हम इस तरीके की इरेज़र को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये इस तरीके से पेन के उसमें होती है, और ये लगभग 300 रुपये की आती है एक। प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, बट वैसे वर्थ इट है, आप लोग ले सकते हो। देखो इसका प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 290 इसका प्राइस है, जो कि है तो थोड़ा लेवल ही, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। और हाइलाइट्स के लिए या किसी हेयर्स में डिटेल्स के लिए हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल इरेज़र, और इसका प्राइस भी लगभग 295 है इसका प्राइस भी। और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट हम इसको भी ट्राई करेंगे। और इसके साथ कुछ इस तरीके की इरेजर्स आती हैं, कुछ ये बड़े साइज़ में होती हैं और ये कुछ छोटे साइज़ में, और ये होती हैं हमारी इनके लिए जो, ताकि इनको हम इसमें एडजस्ट कर सकें। ये है हमारा चारकोल पाउडर। तो ये है होममेड चारकोल पाउडर। अगर आप लोगों को इस पर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो जल्दी इस पर भी वीडियो आ जाएगी। तो अब है हमारी कलर्स की बारी। तो सबसे पहले है हमारा ये एक ग्लास छोटा सा, जिसमें हम जब भी कलर करते हैं तो इसमें अच्छे से हम अपने पानी को लेकर बैठ सकते हैं, ताकि हम अपने ब्रश को साफ कर सकें। उसके बाद है हमारे ये कलर्स, जो कि पता नहीं कब से पड़े होंगे मेरे पास, बट तो ये है हमारा वाइट कलर, जो कि हमेशा ख़त्म ही रहता है, और ये भी ख़राब हो चुका है, सूख चुका है बिल्कुल। उसके बाद है हमारे ये कलर्स, जो कि हैं कैमलिन के, और ये बेस्ट होते हैं। इसका प्राइस भी लगभग 200-250 तक ही होता है इसका प्राइस भी, और ये कैमलिन के होते हैं, बेस्ट है। मेरे पास इसका एक और बॉक्स है जो कि अभी नया ही था, बट वो अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद है हमारे ये एक्रेलिक कलर्स, जो कि अभी हमने नए लिए हैं, और इससे मैंने अभी तक एक ही पेंटिंग की है राधा कृष्णा जी की, जो कि बहुत ही अच्छी बनी, और बस थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसका प्राइस भी लगभग 250 रुपये ही है, तो ये भी सही है। उसके बाद हैं हमारे ये और वाटर कलर्स, जो कि हैं डोम्स के, और इसमें हमारे 12 शेड्स होती हैं कलर्स की, जो कि शायद 200 या 250 तक की इसका भी प्राइस होगा। उसके बाद हैं हमारे एक और वाटर कलर्स, जो कि फिर से डोम्स के ही हैं, बट इसमें इस बार शेड्स ज़्यादा हैं। इसमें लगभग 40 शेड्स हैं, 2 ही शेड बड़ी, ज़्यादा नहीं बड़ी, लेकिन इसके साथ एक ब्रश भी आता है, और कलर्स भी ये बेस्ट होते हैं। और इसका प्राइस भी लगभग कुछ ऐसा ही होगा, 200 या 250 तक। उसके बाद हमारे ये ब्लेंडिंग करने के लिए ईयरबड्स, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और ये मैंने अभी कुछ लिए थे। फिर हमारे ये ब्लेंडिंग स्टम्प और कुछ मेकअप ब्रश, और इसमें से मैंने सिर्फ 3 को यूज़ किया है, अभी तक 2 को यूज़ नहीं किया है, और एक मेरा सबसे छोटे वाला था, वो तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। और ये है हमारा वाइट जेल पेन, जो कि हम फिर से डिटेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग आइज़ में देखते हो कि एकदम वहाँ पर वाइट कलर होता है, तो वहाँ पर आप लोग जब कोई भी डार्क शेड पेंसिल का यूज़ कर लोगे तो उसके ऊपर कोई भी इरेज़र काम नहीं करेगी, इसलिए ये होता है वाइट जेल पेन, हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी ये नीडेड इरेज़र, जो कि 50 रुपीज़ की होती है, और मैंने ये पहले मंगवाई थी, अब ये थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो इसलिए एक और ली है। और ये भी बेस्ट रहती है, क्योंकि जो भी हमारा इसमें सबसे ख़ास बात होती है कि इसमें डस्ट नहीं होता है। ये हैं हमारे कुछ शॉर्पनर्स, ये हैं हमारे इरेजर्स, जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें से कुछ हार्ड्स होती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, बट 1-2 ही है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये है, तो ये थोड़ी सॉफ्ट है, हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट जो हार्ड इरेजर्स होती हैं वो आप लोगों के जो पेपर है उसको थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। मैकेनिकल पेंसिल होती है ये, और ये बेस्ट रहती है। इसका प्राइस है हमारे 40 रुपीज़, जो कि सही भी है। और इससे कम की भी आती हैं मैकेनिकल पेंसिल्स, और इससे ज़्यादा की भी आती हैं, बट आप लोग ये भी परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद है हमारे और ब्लेंडिंग के लिए ये टिश्यू पेपर्स, जो कि हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, या पहले मैं इनकी जगह कॉटन का यूज़ करती थी, बट अब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ। अच्छा रहता है, ड्राइंग करते टाइम आप अपने हाथ के नीचे भी इसको इस तरीके से रख सकते हो। और इसके नीचे हैं हमारे ये और जो ईयरबड्स हैं, इसमें से मैंने कुछ यूज़ किए हुए हैं, इसीलिए हम इस तरीके से इनको अलग रख सकते हैं। और कुछ इसमें जो साफ़ हैं वो भी हैं, नए पड़े हैं। और उसके बाद है हमारा ये
इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए। प्राइस होता है 300 रुपये, आप लोग देख सकते हो। बट उसके बाद है हमारी ये कलर पैलेट, जिसमें हम अपने कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, वाटर कलर को, एक्रेलिक कलर्स को, किसी भी कलर को, इस तरीके के। और ये हैं हमारे पेंसिल कलर्स, जिसमें हमारे 24 शेड्स कलर हैं और इसका प्राइस मुझे 200 रुपये पड़ा था। इसके बाद है हमारे ये पोस्टर कलर्स, जो कि मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि इनको अच्छे से यूज़ करना सीखूँ ताकि हम इनको भी यूज़ कर सकें, अपने कलर्स को वेस्ट ना करें। इसीलिए हम इनको देखेंगे। इसका प्राइस हमें 100 रुपीज़ पड़ा था। इसके बाद है हमारे ये सॉफ्ट पेस्टर कलर्स, जिनको मैंने फिर से बहुत ही कम यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास इनको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद है हमारे ये और ज़्यादा पेंसिल, या मैं इसमें जो भी अपने रेगुलर यूज़ करती हूँ मटेरियल्स तो इसमें रखती हूँ, तो इसमें। और ये हैं हमारे और ब्रश, पेंसिल, इसमें सारे मेरे ब्रश हैं इस तरीके से ये। और ब्रश बहुत ही सॉफ्ट भी हैं ये। और एक और मेरे पास ये जेल पेन है, या फिर हमारे पास ये और सारे ब्रशेज़ हैं। पेंसिल है इसमें बहुत सारी अलग अलग ब्रांड की, अप्सरा की, कैमलिन की, आर्टलाइन की। और उसके बाद है हमारे लास्ट फेबर कैस्टल के कलर्स, जो कि हमारे हैं ऑयल पेस्टर कलर्स, और इसमें 50 शेड्स हैं। और यार मैंने इनको भी अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो पोस्टर कलर्स होते हैं वो थोड़ी मेरे पे कम आते हैं यूज़ करने, बट हम इनको यूज़ करना ज़रूर सीखेंगे ताकि हम फिर से अपने कलर्स को वेस्ट ना कर सकें और हम जल्दी इन चीज़ों को सीख लेंगे यूज़ करना। आर्ट मटेरियल्स जो हैं, मैंने आप लोगों को सभी आर्ट मटेरियल्स दिखा दिए। तो वीडियो होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आर्ट मटेरियल्स भी हमारे सारे पूरे हो गए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।